जंगे यमामा में मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में जंग जीत तो गए, लेकिन इस जंग में मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि सिर्फ 13,000 मुसलमानों ने 40,000 की फौज को हराया था। जब मुसलमानों की इस अजीम फतेह की खबर मदीना पहुंची, तो वहां पर सारे मुसलमान बहुत खुश हुए। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि इस जंग में बहुत सारे सहाबा ऐसे शहीद हुए जो हफीज कुरान थे। उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह हाफिज कुरान दुनिया से जाते रहे, यानी शहीद होते रहे, तो कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में इख्तलाफ में पढ़कर डिवाइड ना हो जाए और यहूदियों और ईसाइयों की तरह बहुत सारे फिरकों में ना बंट जाए। यहूदियों का मानना है कि उनकी किताब तौरात अल्लाह ने 40 रातों में नाजिल फरमाई, लेकिन कुरान 23 सालों तक थोड़े थोड़े हिस्से में नाजिल होता रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों और ईसाइयों की किताब तौरात और इंजील के चेंज होने के बारे में अच्छी तरह पता था, तो उन्होंने शुरू से ही कुरान की हिफाजत करने का प्लान बनाया। कुरान मजीद का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इकरा था, मतलब रीड। लेकिन आज से 1400 साल पहले मक्का में ऐसे लोग बहुत कम थे जो कुरान को पढ़ और लिख सके। लेकिन पहले दिन से ही इस्लाम कबूल करने वालों में कुछ लोग ऐसे थे जिनको पढ़ना लिखना आता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से कुछ सहाबा को कुरान लिखने के लिए सेलेक्ट किया। जब भी हमारे नबी पर कोई आयत नाजिल होती थी, तो नबी पाक उन पढ़े लिखे सहाबा को बुलाते थे और उनके सामने कुरान की आयत पढ़कर सुनाते थे, और सहाबा कुरान की आयतों को लिखते थे। इस तरह से कुरान लिखा गया। कुरान पढ़ने और लिखने वाले बहुत कम थे। इस वजह से बाकी सहाबा ने कुरान को सुनने के साथ साथ जबानी याद करना भी शुरू कर दिया। मक्का में बहुत सालों तक इस तरह से कुरान लिखवाया गया। लेकिन मदीना हिजरत करने के बाद नबी पाक ने मस्जिद ए नबवी के अंदर कुरान लिखवाने का एक प्रॉपर सिस्टम बनाया। मदीना में पढ़ने लिखने वालों की तादाद मक्का से भी बहुत कम थी। मक्के में पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे, और यहूदियों की किताब में यह पहले से बता दिया गया था कि बहुत जल्द मदीना के आसपास एक पैगंबर आने वाला है। इसलिए हिजरत से 500 साल पहले जब फिलिस्तीन के इलाके में रोमन एम्पायर ने यहूदियों पर जुल्म करना शुरू किया, तब बहुत सारे यहूदी फिलिस्तीन को छोड़कर अरब की तरफ आए और मदीना और इसके आसपास के शहरों में आबाद हो गए और अपने उस पैगंबर का इंतजार करने लगे। यहूदी लोग पढ़े लिखे थे। नबी पाक ने यहूदियों के एजुकेशन सिस्टम से मुसलमानों को भी फायदा पहुंचने की कोशिश की और शुरू से ही यंग मुसलमानों को बचपन से ही यहूदियों के स्कूल भेजना शुरू किया, ताकि मुसलमान पढ़ना लिखना सीखे और दुनिया की तालीम हासिल करे। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने पढ़ना लिखना सीखा और फिर कुरान लिखा जाने लगा, पढ़ा जाने लगा, और बहुत सारे सहाबा ने कुरान याद भी कर लिया। लेकिन कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी सालों तक नाजिल होता रहा, जिसकी वजह से कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में लिखना इम्पॉसिबल था। और नबी पाक के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के कुछ अरसे बाद जंगे यमामा में 700 सहाबा शहीद हो गए, तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि अगर इसी तरह हाफिज एक कुरान सहाबा शहीद होते रहे और आने वाले मुसलमानों के लिए कुरान एक कंप्लीट बुक की शक्ल में न हुआ, तो कहीं ऐसा न हो कि मुसलमान इख्तिलाफ में बंटकर डिवाइड न हो जाए। फिर हजरत उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और उनको समझाने की कोशिश की कि हम एक कुरान ऐसा कंप्लीट लिख लेना चाहिए जो बिल्कुल उसी तरह हो जैसा नबी पाक ने बताया था, और जिस पर किसी को शक ना हो। पहले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया कि मैं ऐसा काम क्यों करूं जो नबी पाक ने नहीं किया। लेकिन फिर हजरत उमर के समझाने पर हजरत अबू बकर राजी हो गए और कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखवाने का हुक्म दिया। मदीना में मस्जिद ए नबवी में सारे मुसलमानों के सामने कुरान लिखा, जन लगा ताकि किसी को भी कोई शक ना हो, और इस तरह कुरान को पहली बार एक किताब की शक्ल में लिख लिया गया। इस कुरान के कंप्लीट होते ही ये कुरान हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दिया गया। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात के बाद ये कुरान इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के कंट्रोल में आया। हजरत उमर की वफात के बाद ये कुरान हजरत उमर की बेटी और नबी पाक की जौजा हजरत हफ्सा के पास चला गया।
लेकिन इससे पहले कुरान अरब के बहुत सारे अलग अलग लहजों में लिखा हुआ था, और इतने सारे लहजों में लिखे होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों में इख्तलाफ बढ़ रहा था। उस वक्त हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन फैसला किया कि कुरान की दूसरी सारी किताबों को खत्म करके कुरान को सिर्फ एक ही लहजे में लिखा जाए, यानी मक्का के लहजे में, जो कि नबी पाक का लहजा था, ताकि उम्मत में कुरान की वजह से कोई भी इख्तलाफ ना हो। और इस काम के लिए उन्होंने जैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और उनके अंडर दोबारा एक टीम बनाई, और इस तरह एक कंप्लीट कुरान मक्का के लहजे में लिखवा लिया गया। ये कुरान कंप्लीट करने के बाद मदीना में और पूरे एम्पायर में ऐलान कर दिया गया कि जिसके पास भी कुरान के नुस्खे मौजूद है, उन सबको जमा किया जाए। ये सारे कुरान, जो अरबी के अलग अलग लहजों में लिख हुए थे और जिसकी वजह से मुसलमानों में इख्तलाफ बढ़ रहा था, इन सब कुरानों को हजरत उस्मान ने जमा किया, और उम्मत के अंदर इन सारे इख्तलाफों को खत्म करने के लिए उन सब कुरानों को हजरत उस्मान ने आग लगाकर खत्म कर दिया। और फिर ये जो कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे में लिखा गया था, उसको सब जगहों पर भेज दिया गया। और आज जिस किताब कुरान को मुसलमान पढ़ते हैं, ये वही किताब है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया।